तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसका सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और देश के सबसे ऊंचे पद राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बनाई बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को भी उड़ान दी। सूरज की तरह जलो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उनके पूरे जीवन का निचोड़ है, उसकी फिलॉसफी है। कड़ी मेहनत और लगन की आग में तपकर ही उन्होंने वो चमक हासिल की थी। चलिए इसी सोच के साथ उनकी इस कमाल की कहानी में आगे बढ़ते हैं। और यही बात तो उनकी कहानी को इतना खास बनाती है ना। एक तरफ वो लड़का जो घर चलाने में मदद के लिए अखबार बेच रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान देश का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस महान यात्रा की नींव कहाँ रखी गई? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उनके जीवन के उस पहले अध्याय को देखते हैं जहां एक आम से लड़के ने कुछ खास सपने देखने शुरू किए थे। तो रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। एक बड़ा सा परिवार था, लेकिन आमदनी बहुत कम, और घर की आर्थिक मदद करने के लिए आप जानते हैं कलाम साहब ने सिर्फ 10 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक नए टीचर ने धर्म के आधार पर उन्हें उनके सबसे अच्छे दोस्त से अलग करके क्लास की आखिरी बेंच पर बिठा दिया। वो अपमान उनके अंदर एक आग जला गया। और देखिए, इस बुरे अनुभव को भी उन्होंने कैसे एक बहुत बड़ी सीख में बदल दिया। उनका ये मानना बन गया कि असली टैलेंट कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो पहली बेंच हो या आखिरी। और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उनके मन में आसमान को छूने का एक जबरदस्त सपना जाग उठा। ये सपना यूं ही नहीं आया था, इसके पीछे थे उनके एक टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। हुआ यूं कि क्लास में पढ़ाना जब काफी नहीं लगा तो वो सारे बच्चों को समुद्र किनारे ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उड़ान के पीछे की साइंस समझाई। बस वो नज़ारा कलाम साहब के मन में हमेशा के लिए बस गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक किस्सा है जो सिखाता है कि वो अपने काम के प्रति कितने जुनूनी थे। हुआ ये कि उनके प्रोफेसर ने उनका एक प्रोजेक्ट सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया और उन्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया। कहा या तो नया मॉडल बनाओ या स्कॉलरशिप भूल जाओ। कलाम साहब ने ना दिन देखा ना रात, और उस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। फाइटर पायलट बनना, ये उनका सबसे बड़ा सपना था, पर वो बस एक कदम से चूक गए। इंडियन एयरफोर्स में 8 पायलट चुने जाने थे और उनकी रैंक आई थी 9वीं। ये बहुत बड़ी निराशा थी, पर इसने उन्हें एक बहुत ताकतवर सबक भी सिखाया। उन्होंने ये समझा कि नाकामी का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये खुद के अंदरूनी ताकत को पहचानने का एक मौका होता है। और यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ा। वो खुद तो पायलट नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो पूरे भारत को उड़ान देंगे। इसरो में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की। 1969 में ये मिशन शुरू हुआ और इस पर आप समझिए 10 साल से ज्यादा की मेहनत लगी, लेकिन सफर आसान नहीं था। 1979 में जब पहली बार इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई तो वो एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। रॉकेट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। पूरी टीम का दिल टूट गया। सोचिए, 10 साल की मेहनत पानी में। और उसी नाकामी के पल में कलाम साहब ने लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सीखा। उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली, अपनी टीम पर एक आंच तक नहीं आने दी। उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा लीडर अपनी टीम को बचाता है ताकि वो बिना डरे बड़े काम कर सकें। और एक सच्चे लीडर की इस हिम्मत का नतीजा क्या निकला? ठीक 1 साल बाद उसी टीम ने SLV-3 को कामयाबी से लॉन्च कर दिया और भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया जिसके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक थी। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो या पृथ्वी या फिर पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण। हर बड़े मिशन में उनकी एक अहम भूमिका थी और इसीलिए तो पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 41 साल की जबरदस्त सर्विस के बाद डॉक्टर कलाम रिटायर हो गए, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी कहानी का एक और शायद सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। कोई सोच भी सकता है भला कि मिसाइल मैन बनने के बाद भी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होना बाकी हो?
रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और तभी उन्हें एक फ़ोन आया। फ़ोन था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और उन्होंने कलाम साहब से कुछ ऐसा कहा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, कि देश चाहता है कि वो अगले राष्ट्रपति बने। कलाम साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था। उन्होंने इसे सिर्फ एक पद की तरह नहीं देखा, बल्कि भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने सपने को पूरा करने के एक मौके की तरह देखा। और फिर वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके अंदर का एक इंसान हमेशा जिंदा रहा, एक ऐसा रूप जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे और जो उनकी असली पहचान भी थी। इतनी सारी उपलब्धियां, भारत रत्न, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, लेकिन दिल से वो हमेशा एक टीचर ही रहे। वो अक्सर कहते थे कि अगर लोग उन्हें एक अच्छे टीचर के तौर पर याद रखें तो वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। वो जानते थे कि देश की असली ताकत तो युवा हैं। और देखिए, कुदरत का करिश्मा, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही करते हुए ली जो उन्हें सबसे प्यारा था। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और बस वहीं बोलते बोलते वो हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गए। डॉक्टर कलाम की जिंदगी नाकामी को कामयाबी में बदलने की, बड़े सपने देखने की और हमेशा सीखते रहने की एक मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि उनके जीवन से मिली इतनी सारी सीखों में से वो कौन सी एक सीख है जो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।